नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के अस्पतालों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को जिम्मेदारी दी जा रही है। पहले चरण की शुरुआत एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में की जाएगी। इसके बाद प्रदेश के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था शुरू होगी। यह जानकारी जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने दी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने डॉक्टर मनीष अग्रवाल के एसीबी ट्रैप में पकड़े जाने पर कहा कि मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है। एसीबी ने अपनी कार्रवाई की है। ट्रॉमा सेंटर हादसे पर उन्होंने कहा कि जांच कमेटी अपना काम कर रही है। एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है और इसके अन्य पहलुओं की जांच भी कमेटी अपने स्तर पर कर रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कफ सिरप के सैंपलों की जांच कराई गई जो सही पाई गई है। सवाईमाधोपुर जिले के अपर सेशन न्यायाधीश ने बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को 10 साल कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता अभियुक्त के रिश्ते में भतीजी लगती है। अपर लोक अभियोजक घनश्याम सिंह के अनुसार जज ने सुनवाई करते हुए कहा कि अभियुक्त जो पीड़िता का पारिवारिक सदस्य चाचा है, उसने विश्वास और स्नेह का घोर दुरुपयोग किया है। पीड़िता के कथन इस बात का सशक्त प्रमाण है कि इस कृत्य के बाद वह मानसिक रूप से टूट चुकी है। न्यायालय का मत है कि अभियुक्त का कृत्य अत्यंत घृणित, निंदनीय और कठोरतम दंड का पात्र है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति किसी प्रकार की नरमी का रुख अपनाया जाना वांछित नहीं है। दरअसल गंगापुर सिटी थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने 3 अप्रैल 2015 को रिपोर्ट दी कि रिश्तेदार चाचा ने जबरन दुष्कर्म कर उसे गर्भ निरोधक गोलियां खिलाई थी। जयपुर में टोंक रोड स्थित होटल क्लेरियन बेलाकासा में आयोजित समारोह में मिस एल्यूरिंग ब्यूटी ऑफ राजस्थान और नेशनल डायनामिक अवार्ड सीजन 3 का पोस्टर लॉन्च किया गया। यह आयोजन माइंड ब्लोइंग फिल्म प्रमोशन की ओर से रिवाइव हॉलीडेज के सहयोग से किया गया। इस मंच के जरिए मॉडल्स को फिल्म्स, वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियोज में अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलता है। फाउंडर सौरभ प्रजापत, शो डायरेक्टर आशीष कुमावत और वरुण बंसल ने बताया कि पिछले 2 सीजन की सफलता के बाद इस वर्ष इस इवेंट को और भी भव्य और बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इसके अनुसार इस प्लेटफॉर्म से पहले भी कई मॉडल्स को बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में काम मिल चुका है और वे आज अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इस बार जयपुर शहर में 2 ऑडिशन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें प्रतिभागियों का चयन विभिन्न पैरामीटर्स पर किया जाएगा। इसी के साथ एक लकी मॉडल को डायरेक्ट टॉप 12 में एंट्री दी जाएगी, जबकि विजेता को 1 लाख रुपए का कैश प्राइज प्रदान किया जाएगा। अजमेर के सरकारी हॉस्पिटल में महिला रेजिडेंट ने बुजुर्ग को थप्पड़ मारे। सिक्योरिटी गार्ड ने बुजुर्ग को बचाने का प्रयास किया, लेकिन महिला रेजिडेंट थप्पड़ मारती रही। बुजुर्ग ने माफी भी मांगी, लेकिन रेजिडेंट पीटती रही। घटना जेएलएन हॉस्पिटल की है। इसका वीडियो सामने आया है। अब मुख्यमंत्री ऑफिस ने घटना की रिपोर्ट मांगी है। जानकारी के मुताबिक एक बुजुर्ग आई पोर्च ओपीडी से बाहर निकल रहा था। इस दौरान सामने से आ रही 2 महिला रेजिडेंट डॉक्टर में से एक से बुजुर्ग का कंधा टकरा गया। इसी कारण डॉक्टर ने बुजुर्ग को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की अनुशासनात्मक कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। वहीं जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि हॉस्पिटल मामले में जांच करवाई जा रही है। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश प्रमोद बंसल ने दईजर इलाके में हुए 7 साल पुराने राकेश सैन हत्याकांड में आरोपी भारत रैगर निवासी दईजर को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1,65,000 रुपये जुर्माना लगाया है। मामला जोधपुर के करवट थाना क्षेत्र का है, जहां 31 अगस्त 2018 को दईजर इलाके में एक युवक का शव मिला था। उस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने भारत रैगर को गिरफ्तार कर दिया था, जबकि उसके नाबालिग साथी को संरक्षण में लिया था। 30 अगस्त 2018 को मंडलनाथ चौराहे पर हेयर सैलून चलाने वाले राकेश सैन की दुकान पर उसका दोस्त भारत रैगर आया। गवाहों ने बताया कि दोनों के बीच पैसों की लेन देन की बात हो रही थी। शाम को दोनों साथ बाइक पर चले गए। अगली सुबह दईजर मंडलनाथ रोड पर विजयनगर स्कीम के खाली भूखंड में राकेश का शव मिला। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि राकेश और भारत के बीच घटना के समय कई कॉल्स हुई थी। इस तकनीकी सबूत के मामले को मजबूत बनाया और ब्लाइंड मर्डर का राज भी उजागर करने में मददगार बना। जयपुर के एक पीड़ित ने बाड़मेर के जनसंपर्क अधिकारी पर नौकरी के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का मामला दर्ज करवाया है।
पीड़ित पंत विहार जामडौली निवासी विकास कुमार शर्मा ने मोनिका विहार मांग्यावास निवासी और वर्तमान में बाड़मेर में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत प्रमोद कुमार वैष्णव के खिलाफ मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जनसंपर्क अधिकारी ने गवारगम शेयरों में निवेश कर दोगुना मुनाफा और नस्त चयन बोर्ड की APRO परीक्षा में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 17 लाख रुपए ठग लिए। आरोप है कि मुकदमा दर्ज करवाने के दौरान प्रमोद ने उसे धमकाया भी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पंचकुला के एडिशनल सेशन जज परमिंदर सिंह राय की अदालत ने एक हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए 45 वर्षीय महिला प्रभावती को उम्र कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा उसे अपने बचपन के प्रेमी राधेश्याम के साथ मिलकर अपने पति बाबूलाल की हत्या करने के मामले में दी गई है। राधेश्याम अभी फरार है। दरअसल 28 फरवरी 2020 की रात ट्रांसपोर्ट नगर चौक के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। शव की पहचान नहीं हो पाने के कारण 3 मार्च को अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन DNA जांच के लिए रखे सैंपल से मृतक की पहचान बाबूलाल के रूप में हुई। मृतक के 17 वर्षीय बेटे राजेश और मृतक के भाई ने मृतक की पत्नी प्रभावती पर शक जताया। जब पुलिस ने प्रभावती से सख्ती से सवाल किए तो उसने बताया कि वह राधे से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार ने जबरन उसकी शादी बाबूलाल से करवा दी। इसके बावजूद राधे से उसके संबंध थे। जब बाबूलाल ने रिश्ते का विरोध किया तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। जोधपुर के एक अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगने के 3 आरोपियों मोहम्मद शफीक, अश्विनी रास और सुनील को साइबर थाना पुलिस ने केरल से गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने नेशनल सिक्योरिटी का डर दिखाकर अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 60 लाख रुपए ऐंठ लिए। दरअसल बीकानेर निवासी रिटायर्ड अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि ठगों ने उनको 8 सितंबर को अनजान नंबर से कॉल किया और खुद को नेशनल डेटा सेंटर हैदराबाद से बात करना बताकर कहा कि उनका कैनरा बैंक में खाता है, इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन और लाखों रुपए कमीशन के मिलने की जानकारी सामने आई है। क्राइम ब्रांच कोलाबा से फोन कर डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने 60 लाख रुपए ऐंठ लिए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सवाईमाधोपुर जिले के रणथंभौर बाग परियोजना में हाल ही में शुरू हुए नए पर्यटन सत्र के दौरान पर्यटकों को सुविधा मुहैया कराने के लिए वन विभाग की ओर से टिकट प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब टिकट या बोर्डिंग पास के लिए पर्यटकों को आवासन मंडल मार्ग स्थित वन विभाग की बुकिंग विंडो पर आने की दरकार नहीं है। वन विभाग की ओर से पर्यटकों की सुविधा के लिए अब बोर्डिंग पास को पर्यटकों और संबंधित वाहन चालक और गाइड के मोबाइल नंबर पर भेजा जा रहा है। पूर्व में रणथंभौर में टिकट बुक कराने या फिर बोर्डिंग पास प्राप्त करने के लिए पर्यटकों को वन विभाग की बुकिंग विंडो पर जाना अनिवार्य होता था। ऐसे में भीड़ अधिक होने पर कई बार पर्यटकों को घंटों तक कतार में इंतजार करना पड़ता था। ऐसे में पर्यटकों को परेशानी होती थी। अब बोर्डिंग पास या टिकट के लिए पर्यटकों को विंडो पर आने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के भिवानी में आपसी रंजिश के चलते पोते ने अपने साथियों संग मिलकर दादी की हत्या कर दी। आरोपियों ने सो रही अधेड़ दंपति पर ताबड़तोड़ वार किए और मौके से फरार हो गए। हमले के बाद दंपति को वहां से तोशाम अस्पताल ले जाया गया, जहां चेकअप के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। दादा को इलाज के लिए हिसार के अस्पताल भर्ती करवाया गया है। ईश्वरवाल गांव निवासी दलबीर सिंह ने तोशाम थाने में रिपोर्ट दी कि जमीन बंटवारे को लेकर हमारा भिवानी कोर्ट में केस चल रहा है। मैं अपने घर पर सोया हुआ था। इस दौरान 4 लोग उनके घर में घुस आए। इनमें मेरे सगे भाई धर्मवीर का पोता था। उन्होंने मेरी पत्नी सुनीता को भी पीटा। जब उसने शोर मचाया तो आरोपी वहां से फरार हो गए। इसके बाद सुनीता को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के पूर्व इलाके में स्थित एक थाने में 41 वर्षीय महिला से यौन शोषण, गैंगरेप और 15 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। महिला ने रिपोर्ट दी कि आरोपी ने पूजा पाठ और हवन के नाम पर पीड़िता को बेहोश कर शारीरिक शोषण किया और अश्लील वीडियो की धमकी देकर 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। नवंबर 2022 में महिला नजदीक ही शॉप पर मिक्सी सही करवाने गई थी। इस दौरान वहां बैठे युवक ने मिक्सी सही करने के नाम पर फोन नंबर ले लिया और नजदीक के ही एक मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ और हवन के नाम पर नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिया। आरोपी ने अपने एक दोस्त के पास जाने के लिए भी महिला को मजबूर किया और करीब 15 लाख रुपए भी ठग लिए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।